प्यारे मित्रों, आप सबको जय यीशु। सीरो मलबार कलीसिया की मिस्सा बलिदान की अनुष्ठान विधि के बारे में थोड़े देर हम अनुचिंतन करें। मिस्सा बलिदान के बारे में यह एक क्लास है। ये क्लास का उद्देश्य यह है कि मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले हम सब, विशेषकर धर्म शिक्षण देने वाले कैटेकिज्म टीचर्स और धर्म शिक्षण लेने वाले हमारे बच्चे और युवक युवतियों को मिस्सा बलिदान के बारे में कुछ ज्ञान मिले। यही उद्देश्य से मिस्सा बलिदान के बारे में यह क्लास हम शुरू कर रहे हैं। यह इसका पहला एपिसोड है। पवित्र कुर्बाना के बारे में आपको सिखाने के लिए मैं एक लिटर्जिस्ट नहीं हूँ, ना कि मैं एक थियोलॉजियन, मगर एक पल्ली का पुरोहित हूँ। मैं मेरे विश्वासियों को पवित्र कुर्बाना के बारे में कुछ ज्ञान देना यह मेरा कर्तव्य है। इस पर मेरा क्लास है। मिस्सा बलिदान को सीरो मलबार कलीसिया पूजा अनुष्ठान के विधि के अनुसार पवित्र कुर्बाना कहते हैं। कुर्बाना का अर्थ है बलिदान। पवित्र कुर्बाना 3 अलग रीति से चढ़ाया जाती है। सबसे पहला है रासा कुर्बाना, और दूसरा है महासमारोही कुर्बाना, और तीसरा है समारोही या साधारण कुर्बाना। अभी रासा कुर्बाना, रासा इसे हम हिंदी में महासमारोही कुर्बाना कहते हैं। रासा का अर्थ है रहस्य। ईसा मसीह के जन्म, जीवन, सहन, मृत्यु और पुनरुत्थान इत्यादि बातों को विशेष रीति से समारोह किया जाता है रासा पवित्र कुर्बाना में। यह है सबसे 16 महासमारोही मिस्सा बलिदान पवित्र कुर्बाना। दूसरा समारोही कुर्बाना, यह इसे हम इंग्लिश में सोलम कुर्बाना कहते हैं। और तीसरा है सिंबल कुर्बाना या साधारण कुर्बाना, साधारण विधि। अभी किन किन चीज़ों पर आधारित मिस्सा को अलग अलग प्रकार के विधियों में हम डालते हैं। सबसे पहला है वजन के अनुसार, दूसरा है मिस्सा बलिदान में उपयोग किए हुए गीत के अनुसार, और तीसरा है मिस्सा बलिदान में हम उपयोग में लाने वाले धूप के उपयोग के अनुसार। ये तीनों चीज़ों पर आधारित हम मिस्सा बलिदान को रासा कुर्बाना या सोलम कुर्बाना या सिंबल कुर्बाना कह सकते हैं। अभी पूजा के समय पुरोहित किन किन वस्त्र पहनते हैं। सबसे पहले पुरोहित पहनने वाले इस प्रकार के वाइट क्यासक के ऊपर पुरोहित पहनते हैं कोत्तीना। क्यासक के ऊपर पहले पूजा के वस्त्रों में सबसे पहले कोत्तीना पहनते हैं। इसका मतलब है एक नए व्यक्ति को धारण करना। इस कोत्तीना के ऊपर हम सुनारा पहनते हैं। सुनारा कमर पर एक पट्टी के रूप में हम बांधते हैं। इस सुनारा पहनने का अर्थ यही है कि हम पवित्रता की ओर बुलाए गए हैं। ईश्वर की पवित्रता में हमें भाग लेना है। और तीसरा है सुनारा के ऊपर दोनों कंधों से पुरोहित पूजा के समय सामने की ओर पहनते हैं। इसे ओरारा कहते हैं। इंग्लिश में हम स्टॉल कहते हैं। यह ओरारा अधिकार का चिन्ह है। हमें मालूम है बपतिस्मा के समय या पाप स्वीकार के समय या अपने अपने घर के आशीष के समय पुरोहित इस प्रकार के ओरारा पहनते हैं। अधिकार का चिन्ह है एक पुरोहित का। और इस ओरारा के ऊपर पुरोहित पैना पहनते हैं। पैना को हम कापा भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम कोप कहते हैं। पैना नीति का वस्त्र बोला जाता है। राजा का या नीति का वस्त्र इसे हम मानते हैं। और इन चीज़ों के अलावा पुरोहित, मिस्सा बलिदान चढ़ाने वाला पुरोहित अपने दोनों हाथों पर, हाथ के इस भाग पर संदे पहनते हैं। ये संदे का अर्थ
इसका एक लिटर्जिकल मीनिंग नहीं रहता है, मगर बाकी कपड़ों के साथ, बाकी वस्त्रों के साथ सूट और फिट दिखने के लिए, अनुरूप दिखने के लिए इसे पुरोहित पहनते हैं। तो पुरोहित पूजा के समय पहनने वाले अलग अलग वस्त्र, एक कोत्तीना, दूसरा है सूनारा, तीसरा है ऊरारा, चौथा है पैना और पांचवा है संदे। अभी आगे चलकर मिस्सा बलिदान में धूप का महत्व के बारे में हम सीखे। हम देखते हैं हमारे इतवार के मिस्सा बलिदान के बीच में या महासमारोही या समारोही मिस्सा बलिदान के बीच में एक वेदी सेवक धूप लेकर आते हैं, एक धूपदानी धूप लेकर आते हैं। इसका बहुत अच्छा और मीनिंगफुल प्रार्थना है इसके पीछे। सबसे पहला है धूप पाप मोचन का चिन्ह है, पाप मोचन का चिन्ह है। इस धूप से निकलने वाला धुआं अपने पापों को धोकर, पाप से धोया वाला एक मन जिस प्रकार ईश्वर की ओर उठते हैं, इस धुआं के समान एक पाप मुक्त हुए एक मन ईश्वर की ओर उठते हैं। इस धुआं के समान हम भी ईश्वर की ओर उठते हैं। यह है एक अर्थ, पाप मोचन का चिन्ह। और दूसरा है धुआं से, धूप से ईश्वर को हम खुश करना चाहते हैं। शरीर और रक्त को मिस्सा बलिदान के बीच में ईसा मसीह के पवित्र शरीर और रक्त को धूप धारक धूप करते हैं। इससे यही उद्देश्य है कि इस धूप से ईसा मसीह को उनके पवित्र शरीर और रक्त के अर्पण द्वारा, धूप अर्पण द्वारा ईश्वर हमसे खुश हो जाए। और तीसरा है, जिस प्रकार इस धूप से धुआं आकाश की ओर उड़ते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले हर एक विश्वासी की प्रार्थना आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर उठे। यह है इसका तीसरा अर्थ। तीन अर्थ और एक बार हम दोहराते हैं। पहला, धूप का पहला महत्व, एक यह पाप मोचन का चिन्ह है। और दूसरा है ईश्वर को एक विश्वासी खुश करना चाहते हैं। और आखिर तीसरा है हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर धूप से निकलने वाले धुआं के समान उड़ते हैं। और आज की इस क्लास के आखिरी विषय, मिस्सा बलिदान में हम अलग अलग प्रकार के आसन अपनाते हैं, बॉडी पोस्चर्स। ये कौन कौन सा है हमें मालूम है। हम खड़े होते हैं, कभी हम बैठते हैं, और तीसरा कभी कभी हम घुटने टेकते हैं। खड़े होने का अर्थ क्या है? खड़े होना खुशी का चिन्ह है, खुशी का प्रतीक है। खुश होने वाले लोग खड़े होते हैं। मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले विश्वासी खड़े होकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। दूसरा, बैठते हैं। हम कब बैठते हैं? आराम से सुनने के लिए बैठते हैं। मिस्सा बलिदान के बीच में पवित्र वचन पर जब मनन चिंतन की बातें पुरोहित अपने लोगों के सामने बांटते हैं, तो आराम से सुनकर अपनाने के लिए लोग बैठते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले लोग। और तीसरा है घुटना टेकना। हम घुटना कब टेकते हैं? घुटना टेकने का अर्थ है पाप मोचन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित करने का एक चिन्ह है घुटने टेकना, और मनपूर्वक अनुताप करने का इच्छा है। हम जब पाप स्वीकार करते हैं तब भी हम घुटना टेकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे सभी अपनापन के अनुभव से, मेरे सभी प्रकार के बुरे बातों से मैं दूर होना चाहता हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैं प्रायश्चित करता हूँ। ये है घुटने टेकने का अर्थ। आइए प्यारे मित्रों, आज का इस क्लास के संक्षेप में आपको और एक बार बताना चाहूँगा। 3 प्रकार का मिस्सा, रासा, महासमारोही विधि और समारोही विधि, और किस बेसिस पे, किस आधार पर मिस्सा बलिदान को रासा, महासमारोही और समारोही विधि में अलग किया है। वचन, गीत का उपयोग और धूप का उपयोग, और पूजा में पुरोहित पहनने वाला कपड़ा, वस्त्र, कुत्तीना, सूनारा, ऊरारा, पैना और संदे, और आखिर धूप का महत्व, पाप मोचन, ईश्वर को खुश करना। प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर इस दुआ के समान उड़ते हैं। और
मिस्सा बलिदान में उचित आसन, खड़ा होना खुशी प्रकट करते हैं, बैठना आराम से सुनने को तैयार है ये इसको दर्शाते हैं, और आखिर घुटने टेकना पाप मोचन का, पश्चाताप का और अनुताप का चिन्ह। इस मिस्सा बलिदान के क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबको जय यीशु, गॉड ब्लेस।